मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। ओम हन हनुमते नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्रीरामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनो हरः। अत्रि की अतिथि कई पूजा कई वचन सुहाय दिए मूल फल प्रभु मन भाई। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस तृतीय सोमपानरण्यकांड श्लोक। अरण्यकांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी 6 श्लोक लिखते हैं। मूलम धर्मतरो वीर वेक जलदे पूर्णेरंदुमानंदम वैराग्याम्बुज भास्करम हाददन्नध्वान्तापहं तापहं मोहाम्बोधर्पूगपाटा निविधो सब संभवं शंकरं वंदे ब्रह्माकुलं कलंक शमनं श्रीराम भूपप्रियं सानंद्रानंदपयोदसो भगतुनं पीताम्बरं सुंदरं पाणो बाणसरासनं कटिल सतूणिरभारं वरम राजीवायत लोचनं धृतजटाजूटेन संशोभितं सीता लक्ष्मण संयुक्तं पथिगतं रामाभिरामं भजे। इसके बाद प्रथम सोठा अरण्यकांड में उमा राम गुण गुण पंडित मुनि पावहि बीरते पावहि मोह विमूढ़ जय हर विमुख नाधर रते। हे पार्वती, बाबा कहते हैं पार्वती श्री राम जी के गुण है पंडित और मुनि उन्हें समझकर वैराग्य प्राप्त करते हैं, परंतु जो भगवान से विमुख है और जिनका धर्म से प्रेम नहीं है वे महामूढ़ उन्हें सुनकर मोह को प्राप्त होते हैं। अरण्यकांड के प्रारंभ में तुलसीदास जी इंद्र के मूर्ख पुत्र जयंत की कथा कहते हैं। इंद्र का एक मूर्ख पुत्र जयंत था। एक रोज की बात है, प्रभु वन में से फूल चुन चुन कर लाए और सीता जी के लिए आभूषण बनाने लगे। बाल का, हाथ का, कमर का, अलग अलग आभूषण फूल चुन चुन के बनाने लगे। ऊपर बैठे इंद्र के मूर्ख पुत्र जयंत ने देखा तो मोह का शिकार हो गया। मन में यह विचार हुआ भगवान बोला पत्नी को साथ नहीं, भगवान नहीं हो सकते। उसके बाद वे परीक्षा लेने कौवे का रूप बनाकर नीचे आया। सीता जी इसमें माया है, वे सब देख रही हैं कि ये तो जयंत है, कौवा बन के आया है। और अभी वे देखे नहीं तब तक जयंत ने जाके सीता जी के पैर पे चोंच मार दिया और तभी खून बहने लगा। सीता जी ने प्रभु को नहीं बताया। मन में यह सोची कि है तो मेरा पुत्र ही, आज मोह में आके मुझे मार दिया है। अगर प्रभु को बताऊंगी तो यह इसको जीवित नहीं छोड़ेंगी। इसलिए उन्होंने नहीं बताया, पर प्रभु ने सब देख लिया और ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो इंद्र का मूर्ख पुत्र जयंत अपने असली रूप में आकर सबसे पहले अपने पिता इंद्र के पास पहुंचा। इंद्र ने उसे रखने से मना कर दिया। ब्रह्मलोक पहुंचा, ब्रह्मा ने भी रखने से मना कर दिया। शिवलोक पहुंचा, शिव ने भी रखने से मना कर दिया। चलते चलते वह नारद जी के पास पहुंचा।
नारद जी ने जयंत को व्याकुल देखा तो उन्हें दया आ गई, क्योंकि संतों का चित्त बड़ा कोमल होता है। उन्होंने बोला, आज जहाँ जाकर किसी ने बैठने तक को नहीं कहा। आज नारद जी ने कहा, ये इधर उधर थोड़ी बैठिए, क्या हो गया, इतने व्याकुल क्यों हैं? बोले, मैं नहीं बैठ सकता, मैं मर जाऊंगा। बोले, अरे बैठिए तो 5 मिनट। बोले, तो फिर खड़े हुए, बोले कि बोले बताइए क्या हुआ। सारी बात बताएं तो नारद जी ने कहा, देखिए, जिसका हर कोई त्याग कर दे उसको राम जी अपना लेते हैं, लेकिन आपको तो उन्हीं ने त्याग दिया है, तो अब आपका क्या होगा। लेकिन एक बात कहूँ, यह बाढ़ आपको मारने के लिए नहीं छोड़े हैं। जयंत ने कहा, मेरे पीछे पड़ा है, आपके पीछे पड़ा है, तब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, जब से मेरे पीछे पड़ा हुआ है, अब मैं ही जानता हूँ। बोले, मारने के लिए छोड़ा होता तो तभी मार चुका होता, जब अपने पिता इंद्र के यहाँ गए थे, रुके थे ना 5 मिनट। बोले, हाँ, तभी मार चुका होता। ब्रह्मलोक रुके थे, वही मार चुका होता। शिवलोक रुके थे, वही मार चुका होता। और अभी पीछे मुड़ के देखिए, अब भी रुका हुआ है। मेरे इंद्र के पुत्र जयेंद्र ने प्रश्न किया, तो किस लिए छोड़ा है? बोले बाण भी आपसे कहना चाहता है, जिसने इस बाण को छोड़ा है बड़ा दयालु है, जो 100 ब्राह्मणों की भी हत्या कर उसके पास चला जाता है, वह उसे भी क्षमा कर देते हैं। अब भी समय है, जयंत वापस लौट जाओ। जयंत वापस राम जी के पास पहुंचे और प्रणाम करके आतुर और भयभीत जयंत ने जाकर श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया और कहा, हे दयालु रघुनाथ, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। बोले, उस बार मैं आपकी परीक्षा लेने आ गया था। राम जी ने पूछा, इस बार किस लिए आया? बोले, फिर परीक्षा लेने आया। बोले, किस चीज़ की? बोले, लोग कहते हैं जो 100 ब्राह्मणों की हत्या कर भी आपके पास आ जाए, आप उसको क्षमा कर देते हैं। जो देखने आए हैं सही में करते हैं कि नहीं। इसके बाद प्रभु ने इंद्र के मूर्ख पुत्र जयंत की एक आंख निकाल के उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि ब्रह्मास्त्र कभी खाली नहीं जाता। उसने मुंहवश द्रोह किया था, इसलिए यद्यपि उसका वध ही उचित था, पर प्रभु ने कृपा करके उसे छोड़ दिया। श्री रामचंद्र के समान कृपालु और कौन होगा। चित्रकूट में बहुत से जाति के कानों को अमृत समान प्रिय हैं। फिर कुछ समय पश्चात राम जी के मन में ऐसा अनुमान किया कि मुझे सब लोग जान गए हैं, और इससे यहाँ पर बड़ी भीड़ हो जाएगी, इसलिए मुझे यहाँ से चलना चाहिए। रघुपति चित्रकूट बस नाना, चरत किए श्रुति सुधि समाना, बहुरी राम अस मन अनुमाना, होई वीर सबहि मोहि जाना। सकल मुनिन सन विदा कराई, सीता सहित चले दो भाई। अत्रि के आश्रम जब प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। राम जी लक्ष्मण सीता जी चित्रकूट से चल के अत्रि जी के आश्रम पहुंचते हैं। अंतर जी उनके आने की खबर सुन के बातें प्रसन्न होते हैं। मुलाकात हुई है अत्रि जी की और राम जी की मुलाकात होती है। उसके बाद उन्होंने प्रभु को आसन पर राजा नेत्र भरकर उनकी शोभा देखकर परम प्रवीण मुनि श्रेष्ठ हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। नमामि भक्त वत्सलम कृपालु, शील कोमलम भजामि ते पदाम्बुजम, अकामिनां स्वधामदं निकामो श्याम सुंदरम, भावाम्बुनाथ मंदरम प्रफुल्ल कंजलोचनम, मदादिदोष मोचनम प्रलंब बाह विक्रमम, प्रभो प्रेम वैभवम निषंग चापसायकम, धरम्द्रलोकनायकं दिनेश वंश मंडनम, महेश चाप खंडनम, मनेन्द्र संतरंजनम, सुरारि वृंद भंजनम, मनोज वैरि वंदितम, अजादि देव सेवितम, विशुद्ध बोध विग्रहम, समस्त दूषणापहम, नमामि इंदिरापतिम, सुखागरम सदां गतिम, भजे शक्ति सानुजम, शशिवधिर्यानुजम। तव तङ्घ्रिमूल्ये नर भजन्ति नमाक्षरा, पतते नो भवर्नर्वे वित्कर विजि संकुले। बहुत प्रकार से स्तुति करते हैं अत्रि जी। बहुत बार प्रकार से स्तुति करने के बाद सीता जी को अत्रि जी की पत्नी अपने साथ लेके जाती हैं। जो आभूषण उन्हें देवताओं से प्राप्त हुए थे वह सीता जी को देकर कहती हैं कि स्त्री को हमेशा पति के सामने सच रहना चाहिए, इससे वह प्रसन्न होते हैं। देती है। अत्रि जी ने एक राक्षस के बारे में बताया जिससे सारे साधु संत परेशान थे। अत्रि जी के आश्रम से जब आके पढ़ते हैं तो उनका
उनका उद्धार, उस राक्षस का उद्धार करते हैं। कई राक्षसों का उद्धार करते हुए प्रभु बढ़ते जाते हैं। अनेकों ऋषि मुनियों से बीच में मुलाकात होती है। एक ऋषि से अनेकों ऋषि मुनियों से मुलाकात होती है। एक ऋषि के पास पहुँचे तो इंद्र उनको लेने आए थे अपने लोग। उन्होंने मना कर दिया कि मैं तभी जाऊँगा जब मेरी इच्छा होगी, बिना इच्छा के मैं अभी नहीं जाऊँगा। एक अतिथि आए, उनका सत्कार करना मेरा आवश्यक है, मैं अभी उनके पास जा रहा हूँ। तो उसके बाद राम जी मिले और उन्होंने कहा, आज आपने सिद्ध कर दिया, जब भगवान की भक्ति इंसान से सच्चे मन से करे तो उसे भगवान के आगे पीछे नहीं दौड़ना पड़ता, भगवान ही उसके आगे पीछे दौड़ते हैं। इंद्र वापस चले गए। तो इस प्रकार अनेकों ऋषि मुनियों से मिलते हुए प्रभु राक्षसों का उद्धार करते हुए चले जा रहे हैं। इसके बाद अनेकों राक्षसों का मार्ग में इन्होंने उद्धार किया। इसके बाद ये पंचवटी में जाते हैं, पंचवटी में रहने लगते हैं। पंचवटी में सुंदर कुटिया बना करके राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी रहने लगते हैं। तभी एक रोज की बात है, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गई एक बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा नाम की रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक और दुष्ट हृदय की थी। वह एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंडी जी कहते हैं, गरुण जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धर्म ज्ञान शून्य का मंद स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर, चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो, विकल हो जाती है और मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर और मुस्कुराकर वचन बोली, ना तुम्हारे समान कोई पुरुष, ना मेरे समान स्त्री, विधाता ने संयोग जोड़ा है, बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष वर जगत भर में नहीं है। मैंने तीनों लोगों में खोज देखा, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर राम जी ने यह बात कही कि मेरा छोटा भाई कुमार है, मैं विवाहित हूँ, मेरा छोटा भाई कुमार है, इसलिए आप उनके पास जाइए। उसने पूछा, अकेला है? बोले, वन में तो अकेला ही है। इसके बाद वह शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास जाती है और कहती है, विवाह करूंगी। लक्ष्मण जी ने पूछा, मुझसे क्यों विवाह करना चाहती हो? शूर्पणखा कहती है, रानी बनने के लिए। लक्ष्मण जी ने कहा, मुझसे विवाह करोगी तो रानी नहीं बनोगी, दासी बनोगी। ये राजा है, मैं इनका दास हूँ, दासी बन के रह जाओगी। फिर राम जी के पास पहुंची, फिर राम जी ने लक्ष्मण जी के पास फिर लक्ष्मण जी के पास भेजा। और अब लक्ष्मण जी से सहन नहीं हुआ क्रोध। बोले, तुझसे विवाह वहीं करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग चुका है। उसी समय उसे भी तब एक खिसियाई हुई, क्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा देकर कहा, इशारा देखकर कहा कि नाक कान काट दो। नाक कान काटने का कारण था, कान इसलिए काटने को कहे कि बहुत बोलती है, सुनती नहीं है, तो क्या करेगी कान रखकर, इसलिए कान काट दो। नाक इसलिए कटवाएं कि कह रहे थे, मुझसे सुंदर कोई स्त्री उस धरती पे नहीं है। इसलिए जब नाक ही नहीं रहेगा तो भले चेहरा कैसा भी हो, सारी सुंदरता गई। हल्का सा भी नाक जब टेढ़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है, तो सारे चेहरे की सुंदरता चली जाती है, चाहे कोई कितना भी गोरा क्यों ना हो। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान कर दिया, मानो उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु कीनी, ताके कर रावण का मनो चुनौती दीनी। बिना नाक कान के वे विकराल हो गई। उसके शरीर से रक्त इस प्रकार बहने लगा मानो काले पर्वत से गोरू की धारा बह रही है। विलाप करती हुई खरदूषण के पास गई और बोली, भाई तुम्हारे पौरुष वीरता को धिक्कार है, तुम्हारे बल को धिक्कार है। उसने सारी बात खरदूषण को बताई। इसके बाद खरदूषण जब युद्ध करने गए तो खर ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था, मुझे दूषण मारे तो मैं मरूं। दूषण ने मांगा था, मुझे खर मारे तो मैं मरूं। भगवान ने ऐसी लीला रच दी कि खर को दूषण में राम और दूषण को खर में राम दिखने लगा। दोनों भाई आपस में ही लड़के मर गए। इस प्रकार जब खरदूषण मर गए तो इसके बाद वह रावण के पास पहुंची और रावण को सारी बात बताई। रावण ने कहा, मेरे पास क्यों आई हो? खरदूषण के पास जाओ। बोली, गई थी, वे गए मतलब मर गए। उसने मन में विचार किया, खरदूषण के अंदर उतना ही बल था जितना मेरे अंदर है, और इन्हें कोई
और उन्हें कोई आम आदमी मार नहीं सकता। इसका अर्थ है भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। चल रावण, अब तेरे उद्धार करवाने का समय आ गया है। वह माला लेकर अपने कमरे में एकांत में भजन करने लगा। तभी उसके हाथ से माला गिर गई। रावण ने मन में विचार किया, मेरा शरीर तमस का है, मैं चाहकर भी भजन नहीं कर सकता, तो मैं अपना उद्धार करूं कैसे। बैठे बैठे मन में विचार आया कि राम की पत्नी सीता को हर के लाऊंगा, तो उससे न केवल मेरा उद्धार होगा बल्कि मेरे पूरे खानदान का उद्धार हो जाएगा। मैं अपने मामा मारीच के पास पहुंचा और बोला, मामा जी। रावण के मामा ने सोचा, आज तक मुझसे इतने प्रेम से बात नहीं किया, आज इसको क्या हो गया। जब शत्रु प्रेम से बोले तो सावधान, रावण का मामा सावधान हो गया और बोला क्या बात है। बोले, मामा जी, आज आपको माया का मारीच बनकर, आज आपको माया का मृग बनकर माया का सोने का मृग बन के जाना होगा। मुझे राम की पत्नी से करना है। उसके मामा ने कहा, मैं त्याग चुका हूँ, मैं संन्यास ले चुका हूँ, मैं अभी सब नहीं करूँगा। मैं बोले, आपको करना पड़ेगा। बहुत समझाए कि जिसको तुम आम इंसान समझ रहे हो वो साक्षात भगवान है, और जो मरने जा रहे हो वो साक्षात जगदम्बा है। बहुत समझाया रावण का मामा, लेकिन रावण नहीं समझा। रावण के मामा ने कहा, वहाँ जाऊँगा तो राम जी मुझे मार देंगे। बोले, यहाँ मुझे ना बोले, मैं मार दूंगा। रावण के मामा ने मन में विचार किया, यहाँ इसको ना बोलूंगा तो इस पापी के हाथों मरूंगा, और अगर हाँ बोल के चला जाऊंगा तो भगवान के हाथों मरूंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए मारीच ने हाँ कही और मारीच चला है कि माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला, मायापति को भटकाने। मैया बोली, वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, ले आए चर्म रहेगा चिन्ह 14 वर्ष गमन का। सुनते ही लगे राम मुस्काने, रम माया के पीछे भागे, राम दर दर ठोकर खाने, हाँ दर दर ठोकर खाने। माया ने मायापति को भी अपने पीछे दौड़ाया, माया ने मायापति को भी अपने पीछे दौड़ाया। सोना माया है इसके सामने यह जगत खिलौना, हाँ इसके सामने यह जगत खिलौना। सोना माया है इसके सामने यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना, हाँ सोने दिया न सोना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। कल सीता जी माया है, राम मायापति हैं, देख रहे हैं, अरे तो रावण का मामा मारीच है, उछल रहा है। बहुत दूर ले जाके मारे, क्यों? रावण को पर्याप्त समय देना था। बहुत दूर ले जाके मारे, जैसे बाण लगा जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, और मन में राम बोल गया। मन में जब राम बोल गया तो भगवान ने उसका उद्धार किया, अपने दाम विदा किए हैं। उधर सीता जी ने आवाज सुनी, हाँ लक्ष्मण की, तो बोली लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण जी लगता है आपके भैया किसी संकट में आपको बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे भैया किसी संकट में नहीं हो सकते, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। यहाँ पे सीता जी ने कुछ कठोर कह दिया। यहाँ पे कहा गया है सीता जी ने लक्ष्मण जी ने, तो यहाँ पे कहा गया है कि भक्त को विवाद की ना चर्चा करनी चाहिए, ना विवाद करना चाहिए, ना विवाद की चर्चा करनी चाहिए। करना है तो संवाद की चर्चा करो। कुछ कहा सीता जी ने लक्ष्मण जी ने। लक्ष्मण रेखा खींची। अरण्य कांड में प्रसंग नहीं है लक्ष्मण रेखा खींचने का, लंका कांड में प्रसंग है। मंदोदरी कहती है
रामानुज लघुरेख खिंचाई। राम के छोटे भाई लक्ष्मण की खींची हुई लक्ष्मण रेखा तो पार ना कर सकेगा, अपने आप को वीर कहते हो? लंका कांड में संहरण कांड में नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने लकीर लक्ष्मण रेखा खींची और लक्ष्मण रेखा खींच करके बोले वहाँ इतर रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा कहकर चल दिए। और आप सब जानते हैं इसके बाद रावण सन्यासी का वेश बनाकर आया और इसके बाद भिक्षा के बहाने और अपनी मीठी मीठी बातों से सीता जी को बहलाने लगा। इसके बाद उसने भिक्षा मांगी और ध्यान में जाकर बैठ गया। सीता जी ने बुलाया, आप यहाँ आगे ले जाइए, मेरी ने मुझे रेखा पार करने से मना किया है। तभी वह बोला, मैं आपसे आसन पर बैठ गया हूँ, जल्दी लेकर आओ नहीं तो मैं श्राप दे दूंगा। जैसे जल लिया वैसे सीता जी ने बोला, श्राप मत दीजिए मेरे पति को। और वैसे सीता जी आई और तभी सीता जी को हर के ले जाने लगा। तभी वह सीता जी को हर के ले जाने लगा। बहुत क्रोधित हुई सीता जी, बोले नल्ला लज्जा नहीं आती तुझे? रावण भी क्रोध से बोला, लेकिन मन ही मन सीता जी के चरणों को छूकर प्रणाम किया। रामचरितमानस में लिखा है, मन महु चरण बंद सुख माना, मन में ही चरण बंद सुख माना, मन ही मन प्रणाम कर उसने सुख माना। सावधान, कभी मत सोचिएगा कि रावण सीता जी से विवाह करना चाहता था। जो किसी से विवाह करना चाहता है किसी से पैर नहीं छुएगा उसका। रावण कभी सीता जी से विवाह नहीं करना चाहता था। मन में यह कहना चाह रहा है, माँ जगत के पिता राम को अपने घर बुलाने के लिए आपको मेरे साथ वहां चलना ही होगा। इस प्रकार पुष्पक विमान में बैठा के ले जाने लगा। बहुत रो रही है सीता जी, बंदा रो रही है, चराचर दुखी हो गया। सब देवता खड़े हैं लेकिन किसी देवता की हिम्मत नहीं है जाकर रोक दे रावण को। जहां बड़े बड़े देवताओं की हिम्मत ना हुई, वहां भारत के एक पक्षी ने रावण से लुहा ले लिया। जटायु जी देखें, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अरे ये तो रघुकुल के तिलक की बेटी सीता है। रो रही है, जिस प्रकार कसाई के हाथ में कपिला गाय रोती है उस प्रकार ये रो रही है। जैसे देखे बोले, रे दुष्ट ठाड़ के न होई, निर्भय चले से न जाने मोई। बोले दुष्ट रुक। उसने ललकार कर कहा, रे दुष्ट खड़ा क्यों नहीं होता? निडर होकर चल दिया, खड़ा क्यों नहीं होता? रावण विद्वान था, पंडित था, जी श्री नहीं लगाया जटायु जी। रावण के प्रति आज पहली बार किसी ने दुष्ट शब्द का प्रयोग किया। रावण रुका और इसके बाद जटायु जी चले। जैसे जटायु जी चले, दूर से देखा तो मानो लगा मैनाक पर्वत उड़ के आ रहा है। थोड़ा और पास गया तो मानो लगा गरुड़ पे बैठे साक्षात नारायण आ रहे हैं। थोड़ा और पास गया तब देखा, रहे तो बूढ़ा जटायु, आने दो आज मेरे भुजा रूपी तीर्थों में प्राण का त्याग कर मोक्ष पाएगा, आने दो। इस प्रकार जटायु जी गए। जटायु जी ने बहुत समझाया रावण को, मान जा रावण मान जा, नहीं तो कीड़े मकोड़े के समान तेरा पूरा खानदान अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा, मान जा। राम के क्रोध रूपी बाण से तेरा पूरा खानदान कीड़े मकोड़ों की तरह अग्नि में जल के भस्म हो जाएगा, मान जा। बहुत समझाया जामवंत जी, रावण नहीं समझा। बहुत समझाया जटायु जी, रावण नहीं समझा। बहुत समझाया जटायु जी, रावण नहीं समझा। जब वहां से उड़ रहे थे तो उड़ नहीं पा रहे थे क्योंकि आयु बहुत हो गई थी। जब धिक्कार है पंखों को कि जब मांस खाना तब तो तुमने बहुत ऊंची उड़ाई भरी, और आज जब सामने कबला रो रही है तो तुम जवाब दे रहे हो। जब ललकार है तब ना जाने कहां से बला है तब चले। इस प्रकार बहुत समझाया रावण को, रावण नहीं समझा। जब रावण नहीं समझा तो यहाँ पे कहा गया, इतना चोट से मारे जटायु जी कि एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया। चोचन मार बिदार से देही, दंड एक भई मूर्छाते ही। एक दंड के लिए रावण मूर्छित हो गया। जब मूर्छित हुआ तो किसी ने कहा कि बहुत अच्छा समय है जटायु जी, जिसके 20 आंख निकाल लीजिए। बोले नहीं निकालूंगा। बोले क्यों नहीं निकालेंगे? बोले जब युद्ध में कोई मूर्छित हो गया हो, निहत्था हो गया हो या भाग रहा हो तो उस पर प्रहार करना अधर्म है, और मैं भारत का पक्षी हूं, मैं धर्म कदापि नहीं करूंगा। ये वो देश है जहाँ के पक्षी भी धर्म अधर्म का पालन करते हैं। मैं प्रहार नहीं करूंगा। उठा रावण और निकाला अपना चंद्रहास खड्ग, जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। राम राम कहते हुए नीचे गिरे। इसके बाद लक्ष्मण जी पहुंचे हैं वहां पर। इसके बाद लक्ष्मण जी पहुंचे राम जी के पास। यहाँ पे कहा गया है, राम जी बाहित चिंता की है। बाहित चिंता यानी नकली चिंता, मन ही मन तो जान रहे हैं सारा काम हो चुका है। बाहित चिंता की है। बोले लक्ष्मण
तुम आ गए, अब ऐसा प्रतीत होता है आश्रम में सीता नहीं है। यह सुनते ही दोनों राम जी लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े आश्रम को गए, और जब वहाँ पे सीता जी ना दिखाई दी तो दोनों बहुत रोने लगे। पेड़ों से पक्षियों से सबसे पूछते सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। तभी राम राम की आवाज़ आई। तभी कौन बोल रहा था? जटायु जी बोल रहे थे। जटायु जी के पास गए, जटायु जी का सिर अपने अपने गोद में रखकर सहलाए, मानो सारी पीड़ा समाप्त हो गई हो। पूछे थे तात आपकी यह गति किसने की? उन्होंने कहा मेरी यह गति रावण ने की, मेरी यह गति रावण ने की है, और वहीं दुष्ट सीता को लेकर गया है, दक्षिण दिशा में गया है, दक्षिण दिशा में गया है। यही सूचना देने के लिए अब तक अपने प्राण को रोका था। अब मुझे आज्ञा दीजिए था, अब मुझे आज्ञा दीजिए। राम जी ने कहा आपको एक बात कहूँ था। आज आपको पाया, आज आप मिले तो मानो मुझे लगा मुझे मेरा मरा हुआ बाप मिल गया। आपके पास पिता नहीं, आपके पास पुत्र नहीं, मेरे पास पिता नहीं है, क्यों ना मैं अपनी कभी पूरी कर ले, मैं आपको पुत्र का प्रेम दूंगा, मुझे पिता का प्रेम दे दीजिए, कुछ दिन और ही चाहिए था। जटायु जी ने कहा देखो राम, तुम्हारे पिता दशरथ मेरे मित्र थे, और मैं जानता हूँ दशरथ राम के लिए मर गया, तो ये जटायु सीता के लिए मरेगा। अब मैं रहूंगा नहीं था, चलन चाहत अब कृपा निधाना। कहते हैं मुझ जैसा दीन नहीं मिलेगा आपको, कि दीन न पई हो और मौसम, दीन न पई हो और, मुझ जैसा दीन नहीं मिलेगा आपको। कि अगर प्राण इसके बाद राम जी कहते हैं जाएंगे तो मार्ग में पिताजी मिलेंगे, उनसे कुछ मत कहिएगा, मैं राम वचन देता हूँ। रावण पूरे खानदान के साथ जाके कहेगा मैंने आपकी बेटी का हरण किया, मैंने आपकी बहू को हर के लेके गया, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पुत्र ने मेरे पूरे खानदान को देवलोक भेज दिया। स्वयं रावण ने जाके बताएगा, स्वयं रावण ने जाके बताएगा। इसके बाद जटायु जी प्राणों का त्याग करते हैं। जटायु जी की अंतिम क्रिया प्रभु अपने हाथ से करते हैं। जटायु जी की अंतिम क्रिया प्रभु अपने हाथ से करते हैं। कितने दयालु मांसाहारी पक्षी है गिद्ध, उसकी भी अंतिम क्रिया अपने हाथ से की है। और इतनी दया है, कृपा है। अंतिम क्रिया प्रभु अपने हाथ से करते हैं। इसके बाद कोई इंतजार कर रही है, प्रभु का, कोई प्रभु का इंतजार कर रही है। कौन? शबरी जी इंतजार कर रही हैं। शबरी के गुरु मातंग ने उन्हें बचपन में बताया था, शबरी प्रतीक्षा करना, एक दिन राम आएंगे, प्रतीक्षा करना राम आएंगे, प्रतीक्षा करना राम आएंगे। कब बताए थे गुरुदेव? जब शबरी युवावस्था की थी, और आए कब राम? जब वृद्धावस्था में हो गई। इस प्रकार युवावस्था से वृद्धावस्था तक शबरी का विश्वास डगमगाया नहीं। वह एक स्वर में राम राम रटती रही, वह एक स्वर में राम राम रटती रही, एक स्वर पे राम राम रटती रही। स्वयं राम राम रटती रही। युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक राम राम रटती रही, विश्वास डगमग नहीं हुआ। उसका विश्वास डगमगाया नहीं, उसका विश्वास डगमगाया नहीं। मानस में लिखा है कि जिस मनुष्य को गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, वह स्वप्न में भी सुख भोगने वाला नहीं है। शबरी ने विश्वास किया, इसीलिए राम का दर्शन प्राप्त हुआ। शबरी की रोज दिन की दिनचर्या थी, राम राम रटती रहती थी, वन का रास्ता साफ करती थी, चुन चुन के मीठे मीठे फल लेकर आती थी। दिनचर्या थी रोज की, रोज दिन प्रतीक्षा करती थी, कभी विश्वास डगमगाया नहीं। एक रोज की बात है, राम जी लक्ष्मण जी आते दिखे तो शबरी को लगा यही राम है, शबरी को लगा यही राम है। गुरुदेव ने बताया था जब किसी को देख के लगे कि यही राम है, तो ये चीजें मिलाना क्या? जटा का मुकुट होगा, देखिए यहाँ जटा का मुकुट है। कमल के पंखुड़े के समान नैन होंगे, बोले देखिए यहाँ कमल के पंखुड़े के समान नैन है। हाथ लंबे होंगे, तो देखिए यहाँ घुटने से नीचे तक हाथ है, देखिए यहाँ घुटने से नीचे तक हाथ है। वनमाला पहने होंगे। अब तक राम लक्ष्मण द्वार पर आ गए। फिर प्रश्न की शबरी, भाई साहब ये जो आप माला पहने इसको क्या कहते हैं? राम जी ने कहा माई इसको वनमाला कहते हैं।
तो बोली चलो ये भी मिल गया। इसके बाद बताया था अकेले नहीं आएंगे, दो आएंगे। देखिए यहाँ दो हैं, एक सांवले होंगे एक गोरे होंगे। बोली हाँ, एक सांवले गोरे हैं। ये सांवले वाले राम होंगे। बोली सांवले वाले राम होंगे, और दोनों भाई होंगे। अब सोचिए, अब दोनों भाई हैं कि नहीं, कैसे पता चलेगा। फिर प्रश्न की भाई साहब ये जो गोरे वाले आपके क्या लगते हैं। फिर राम जी ने कहा ये मेरा छोटा भाई है और मेरा भाई हूँ। जैसे सुनी शबरी चरणों से लिपट गई। चरणों से लिपट के चरण कमलों में बार बार सिर नवा रही है। आदरपूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और उन्हें सुंदर आसन पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल फल खाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने उन्होंने अत्यंत रसीले स्वादिष्ट कंदमूल फल ला कर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। ये चौपाइयों का दर्शन करते हैं। शबरी देखी राम गे आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परि चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। कंदमूल फल सुरस दिए राम कहुआनी, दिए प्रेम समत प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखानी। स्वादिष्ट बार बार प्रशंसा करके खाते हैं। इसके बाद सारी 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 क्रिया की, सारी व्यवहार की जो कुछ दिन में बताया था, अंत में फंस गई सी। अंत में बोले जब सब कुछ कर लेना तब अंत में स्तुति करना। और स्तुति कैसे करे, पढ़ लिखी नहीं थी। हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और बोली प्रभु को देखकर उनका प्रेम बढ़ गया। मैं किस प्रकार आपके बोली मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। जो अधम से भी अधम है, स्त्रियाँ उनमें भी अधम है। मैं उनमें भी पाप नाशन है। मंद बुद्धि से रघुनाथ जी है भाव में मंद बुद्धि हूँ। कहती अधम अति नारी तिन मुँह में मंदाकारी। इसके बाद प्रभु कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन गुण चतुराई। भक्तहीन नर सो वही कैसे बिनु जल बारद देख यह जैसे। कहते हैं जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, ये सब मैं नहीं देखता। मैं तो केवल भक्ति का नाता देखता हूँ। जिस प्रकार बिना जल के बादल कैसा लगता है, बादल शोभाहीन लगता है, उसी प्रकार बिना भक्ति के मनुष्य कैसा लगता है। इसलिए माई आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन आपका पुत्र तो पढ़ा है। मैं स्तुति करूंगा। इसलिए प्रभु ने नौदा भक्ति की स्तुति की है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना, कई कपट जिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, तन चम भजन सुभेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा। सातव सम मोहि मैं जग देखा, नोते संत अधिक कर लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सबने हुनई देखई।